मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक 21 बच्चों की दुखद मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की एसआईटी तमिलनाडु पहुंच चुकी है। जांच जारी है। डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल ने छिंदवाड़ा और नागपुर का दौरा किया है। वहीं राजधानी भोपाल पूरी तरह से एक्टिव है। 21 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। कई मेडिकल स्टोर्स पर भी छापा मारा जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फेल कहां हो रहा है, क्यों समय पर दवाइयों की जांच नहीं हो पा रही है, हमने इसकी जांच की। विस्तार न्यूज ने की और इसके लिए विस्तार न्यूज के सहयोगी अलग अलग शहरों में पड़ताल करने लगे। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में विस्तार न्यूज के सहयोगी ने पड़ताल की। सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात करते हैं। राजधानी भोपाल में ड्रग्स विभाग से मिली जानकारी के हिसाब से पूरे प्रदेश में करीब 30,000 मेडिकल स्टोर्स हैं, जबकि इनकी जांच करने वाले फील्ड ड्रग्स इंस्पेक्टर केवल 75 ही हैं। वहीं केवल राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ करीब 2,500 मेडिकल स्टोर्स हैं और केवल 5 ड्रग्स इंस्पेक्टर के कंधों पर पूरे भोपाल की जिम्मेदारी है। मतलब सीधे तौर पर राजधानी भोपाल में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर के कंधों पर 500 मेडिकल स्टोर की जिम्मेदारी है। सोचिए, ये तो केवल मेडिकल स्टोर्स के आंकड़े हैं, जबकि ड्रग विभाग के हेड ऑफिस और जांच लैब का हाल तो और भी खराब है। हमारे सहयोगी विवेक राणा जब भोपाल के ड्रग विभाग के हेड ऑफिस पहुंचे तो देखकर ही पता चल गया हालात कितने खराब हैं। दवाओं की टेस्टिंग के लिए राजधानी भोपाल के पास सिर्फ 2 मोबाइल वैन मौजूद है, लेकिन ये दोनों ही वैन कबाड़ बन चुकी है। अधिकारियों की लापरवाही से इन वैन की कोई देख रेख नहीं की गई, जिस वजह से वैन कंडम हो चुकी है और ड्रग्स ऑफिस में खड़ी हुई है। अब आलम यह है कि अगर दवाओं की जांच के लिए मोबाइल वैन की जरूरत पड़ती है तो इसे आसपास के जिलों से बुलाया जाता है। और बात केवल मोबाइल वैन तक सीमित नहीं है। दवाओं की जांच के लिए बनी लैब का भी कुछ यही हाल है। इस लैब में सभी संसाधन तो मौजूद है, लेकिन जांच करने वाला स्टाफ ना के बराबर है। इस पूरी लैब में केवल 10 लोगों का स्टाफ तैनात है। अब ये स्टाफ पूरे भोपाल का भार कैसे संभालेगा, बड़ा सवाल यही है। हमारे सहयोगी विवेक राणा जब लैब में पहुंचे तो पता चला कि इस लैब में करीब 6,000 सिर्फ जांच के लिए आए हुए हैं और यही हाल रहा। इनकी पूरी तरह से जांच करने में करीब 1 साल का समय लगेगा। अब इस पूरे मामले पर ज्वाइंट डायरेक्टर टीना यादव क्या कह रही हैं, उनसे भी हमने सवाल किया। सिरप के भी सैंपल्स रोज आ ही रहे हैं, कार्रवाई जारी है, सतत जारी है। और जो दवाइयाँ बैन की गई हैं तो उनके ऊपर भी कि वो मार्केट में उपलब्धता ख़त्म हो, उसकी सुनिश्चित करने के लिए टीम लगातार कार्य कर रही है। अभी कुछ समय पहले ऑलरेडी जो डीआई की पोस्ट होती है उसमें भर्ती की संख्या में वृद्धि की गई है, उसके अनुसार पर्याप्त हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में विस्तार न्यूज की पड़ताल जारी रहेगी, लेकिन उधर तमिलनाडु में भी हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग सुबह से पड़ताल करते रहे। मध्य प्रदेश की एसआईटी तमिलनाडु तो पहुंच चुकी है, लेकिन सुबह से शाम होने के बाद भी जहर की इस फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाई।